आज हम बात करेंगे मुक्ता राव जी के एक और टेस्ट पेपर के बारे में कि वो किस तरह से जो है वो आंसर लिखती है। उन्होंने सम्यक में जब टेस्ट दिए थे तो वो किस तरह से आंसर लिखती थी। तो इससे पहले जो है मैंने पेपर 4 का वीडियो जो है वो शेयर करा था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, क्योंकि आप देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगी कि वो किस तरह से आंसर लिखती है। उनके जो है अभी RAS मीन्स 2018 में काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, 138 नंबर जो है उनके हिंदी में आए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट। तो उस वीडियो का लिंक जो है पेपर 4 वाले का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। ओके, तो मुक्ता राव जी जो है वो पता ही है कि इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट रही है। तो उनका फर्स्ट पेपर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट उन्होंने दिया था 18/11/2018 को दिया था। ओके, उस टाइम में समय में काफ़ी टेस्ट सीरीज थी। ये टेस्ट सीरीज मैंने भी ज्वाइन करी थी, बट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो जानते नहीं ना किसी को कि किस तरह से कौन है क्या है। अपना टेस्ट देकर हम आ जाते थे। ओके, इनको समवेयर इनकम्प्लीटनेस इन सेंटेंस इज प्रेजेंट, ट्राई टू रिटर्न इट, ऑलवेज ट्राई टू गेन एक्सीलेंस, ऐसा कुछ इनको कमेंट किया गया। अब देखते हैं, बात करते हैं इनके क्वेश्चन के बारे में। समय पे पूछा गया था श्रीपुरा गांव, तो इनको नहीं पता था श्रीपुरा गांव, मेरे को भी नहीं पता था उस टाइम पे, तो ये है। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम, लिंगायत समुदाय। ओके, लिंगायत समुदाय में ये था कि इन्होंने लिखा था इथनिक कम्युनिटी इन कर्नाटका रीजन दैट वर्शिप शिवा रिसेंटली इन न्यूज़ फॉर देयर डिमांड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड रिजर्वेशन ह्यूज इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी। जब इन्होंने लिखा ह्यूज इन्फ्लुएंस स्टेट पॉलिसी, तो इधर कमेंट साइड में जो है वो कमेंट दिखेगा आपको। ये इनको बोला गया कि जो है ना, इसकी ज़रूरत नहीं थी कि ह्यूज इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटी, लेफ्ट साइड में जब आप देखेंगे तो। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, वुड डिस्पैच पर एक टिप्पणी करिए। वुड डिस्पैच पर द जॉइंट डिक्लेरेशन पोस्ट ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 19, ये बिल्कुल गलत दिखाया इन्होंने। ब्रेटन वुड्स जो है वो सम्मेलन तो बिल्कुल अलग हो गया, ठीक है। ओके, तो चार्ल्स जो वुड डिस्पैच आया था वो एजुकेशन को लेकर आया था, 1554 में आया था, एजुकेशन पॉलिसी को लेकर कुछ आया था ये। ओके, राजस्थान के पंचपीर। ओके, पंचपीर में इन्होंने लिखा पीर वो आर इक्वली वर्शिप्ड बाय द हिंदूज एंड मुस्लिम्स, दे आर पबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी, मेहर जी और गोगा जी, ठीक है, ये बिल्कुल सही है इनका। उसके बाद में इजारा जो प्रणाली है उस पर पूछा गया। इजारा प्रणाली देख लेते हैं। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड इन मुगल एरा, लैंड वॉज गिवन ऑन पट्टा, इन्होंने पट्टा लिखा, पट्टा टू ए थर्ड पार्टी एंड लगान वॉज फिक्स्ड इन एडवांस, ठीक है, ये अच्छा था, डू रेफर मोर आंसर। फिर नेक्स्ट 50 वर्ड्स के क्वेश्चन की बात करते हैं। तो मेवाड़ और मारवाड़ चित्रकला शैली में अंतर जो है वो पूछा गया। तो इन्होंने देखो इस तरह से आंसर लिखा है, पहले मेवाड़ स्कूल के बारे में बताया, फिर मारवाड़ स्कूल जो है उसके बारे में बताया। इनको 3.5 नंबर जो है वो मिले हैं। तो उसमें यह है कि ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग था मेवाड़, उदयपुर एंड सराउंडिंग एरियाज़ में फैला हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। एम्फेसिस ऑन ब्लैक कलर एंड डार्क शेड्स, ठीक है, ब्लैक कलर और डार्क शेड्स, ये बिल्कुल रॉन्ग हो गया है। मेवाड़ शैली में जो है वो येलो और रेड कलर जो है उसकी प्रधानता होती है, मतलब पीला और लाल कलर। सब्जेक्ट जो था वो था रसिक प्रिया और हंटिंग, नहीं हंटिंग भी थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ है, मेवाड़ में हंटिंग भी नहीं आएगा। ट्रीज जो थे वो कदम के थे। फेशियल फीचर से क्या लिखा है इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा मुझे, एक्चुअली समझ में नहीं आ रहा। ब्रॉड फिश टाइप आइज़ होती थी, एंड ये पता नहीं क्या है, समझ नहीं आ रहा प्रॉपर्ली, ठीक है। उसके बाद में मारवाड़ स्कूल में जो है इन्होंने लिखा इन्फ्लुएंस ऑफ मुगल्स था, एंड जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़ स्कूल्स इसमें आती थी, ठीक है। कलर फोकस ऑन द येलो एंड ग्रीन कलर। सब्जेक्ट थे ढोला मारू, रसिक प्रिया और संधुनाक, उसको पता नहीं क्या लिखा है इन्होंने। ट्रीज जो थे मैंगो के ट्रीज थे। फेशियल फीचर्स में हो गया टॉल स्लिम फिगर्स विद ब्राइट शेड्स, स्ट्रॉन्ग बिल्ड बॉडी एंड ब्रॉड फेस। अब ये जब पढ़ती थी मैं मुगल स्कूल, ये जो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, ठीक है, तो ये बहुत कन्फ्यूजिंग होती है थोड़ी चित्रकला की शैली है, तो इनको एक बार रिवीजन करते हैं तो फिर सब याद आ जाता है। तो मेरे भी थोड़ा भी मिक्स हो रहा है, जब मैं रिवीजन करूँगी ना तो फिर मुझे याद आ जाएगा कि जो इन्होंने लिखा है वो किस तरह से क्या है, बट ठीक लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट हम बात करें ब्रिटिश शासन के दौरान धन की निकासी के बारे में आप क्या समझते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव की चर्चा करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, एग्जामिन इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। तो इनका आंसर देख लेते हैं कि धन की निकासी वाला सिद्धांत जो है वो दादाभाई नौरोजी ने दिया था।
द इकोनॉमिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेशन ऑफ ब्रिटिश स्टैंडर्ड इन 16th century, दादाभाई नौरोजी एंड हिज स्कॉलर्स ब्रॉट द ट्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। सम मेजर्स देख लेते हैं। ऑल पे आउट्स, पेंशन, सैलरी, मेंटेनेंस वर चार्ज फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट हाउ मेंटेनेंस हाउ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एंड सेल फिनिश्ड प्रोडक्ट्स एट हायर प्राइसेस। यानी जो रॉ मटेरियल होता था, रॉ मटेरियल है यहाँ पर, हाँ, कि जो कच्चा माल होता था वो यहाँ से लिया जाता था और फिर उसको कच्चे माल को ही वहाँ पर ब्रिटेन में जो है पक्के माल में कन्वर्ट करके वापस से इंडिया में जो है वो हायर प्राइस में जो है वो बेचा जाता था। तो इन इंडिया होगा यहाँ पे, ठीक है। नो कंसिडरेशन टू ड्रॉट फेमाइन, ठीक है, नो कंसिडरेशन ये हो गया। फिर हैवी पेनल्टी टू डिफॉल्टर्स बाय ब्रिटिश, ठीक है। कॉस्टली डिफेंस सर्विसेज अंडर 1818 ट्रीटीज। तो इस तरह से है। और स्पॉन्ज थ्योरी में था एब्जॉर्ब ऑल लिक्विडिटी एट कलकत्ता पोर्ट, ठीक है, यानी वो जो स्पॉन्ज थ्योरी थी वो भी इसमें बोली गई। फिर नेक्स्ट है INA परीक्षण ने राष्ट्रीय एकता के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया जहां से ब्रिटिश के लिए भारतीय जनता की राय अनदेखा करना असंभव था, स्पष्ट करे। इंडियन नेशनल एरे एस्टेब्लिश्ड बाय द, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस इन रंगून, म्यांमार, टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज एफर्ट्स, ठीक है, एक्सट्रीमिट फॉर फ्री इंडिया विद स्लोगन यू गिव मी ब्लड आई विल गिव फ्रीडम, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें क्या है, सूनर मोर देन 1 lakh सोल्जर ज्वाइंट एंड मार्च टुवर्ड्स द मेंटेन इंडिया बाय द मिजोरम, ब्रिटिश कुड नॉट नेग्लेक्ट इट बिकॉज दे हैड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ चाइना, जापान एंड जर्मनी, ठीक है। इसके बाद में हो गया कि नेताजी हैड मेट द ग्लोबल लीडर्स फॉर दिस 3 times they fought with British. Recently, India celebrated 75 years of INA. Thus, we can say that INA could not be ignored by British. तो इस तरह से इन्होंने जो है वो आंसर लिखा, इनको डेट नंबर मिला इसमें, क्योंकि इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको देख लेते हैं अपन एक बार क्या क्या लिखा है साइड में एक बार। ट्राई टू गिव रेलेवेंट इन्फो, ठीक है, जैसे नीड्स टू एड्रेस INA ट्रायल्स विच यू हैव लेफ्ट आउट, नेम एंड 3 soldiers अगेंस्ट वूम ट्रायल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड, जैसे शाह नवाज, ठीक है, प्रेम सहगल एंड मिस्टर ढिल्लो, इन सब के नाम भी इनको मेंशन करने थे यहाँ पर। तो इस तरह से ये जो है ये हुआ। नेक्स्ट है 9th, कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा करें। तो अब ये पूछा गया कर्नाटक और जो हिंदुस्तानी संगीत है उसकी विशेषताएं जो इनको बतानी थी। तो अब देख लेते हैं। बहुत जो है वो कार्नेटिक एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक्स बिलोंग टू मिडवेल पीरियड्स। हिंदुस्तानी वॉज प्रोवेलेंट इन नॉर्थ इंडिया विद घराना, ठीक है, विद घराना सिस्टम। मेजर क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स डुमरी, ठीक है, डुमरी, राग, कव्वाली, गजल्स, भजन्स एंड डांस सॉन्ग्स। कॉन्ट्रीब्यूटर्स आर भीमसेन जोशी, ठीक है, गिरजा देवी, प्रवीण सुल्ताना एक्सेट्रा। फिर है कैर्नेटिक म्यूजिक में 2 मेजरली फाउंड इन साउदर्न पार्ट्स ऑफ द नेशंस, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। उसमें थैया गरजा राजा इज फेमस आर्टिस्ट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड आर मरीदंगा एंड नीना। मतलब ये वाला क्वेश्चन उन्होंने काफ़ी अच्छा आंसर लिखा है, अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने लिखा है, इन्होंने साइड में जो है जो आंसर कॉपी चेक उन्होंने लिखा है ठुमरी जो है, जो ढुमरी नहीं है ठुमरी होती है, मस्ट कॉल, पता नहीं प्रॉपर समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, म्यूजिकल सिस्टम प्रॉपर समझ नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन तो कर्नल ट्रॉड। कर्नल ट्रॉड पे बोला कि ही वॉज ए ब्रिटिश सोल्जर विद कीन इंटरेस्ट इन ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ द वेस्टर्न इंडिया। ड्यूरिंग हिज डेपुटेशन इन राजस्थान रीजनल्स ही एक्सट्रीमली रीच्ड, ठीक है, एक्सट्रीमली यहाँ पर भी समझ नहीं आ रहा क्या है, history and culture while traveling on horseback, collected historical documents and artifacts and gave the name Rajasthan to the land. फेमस बुक्स हैं इनकी, इन्होंने मतलब इसके बारे में बताया कि कर्नल टॉड कौन थे, ठीक है। मस्ट हैव इंक्लूडेड टोड फोर्ट, ठीक है, टोड फोर्ट जो है डन रॉक है, टॉड रॉक है, वो भी बतानी थी। उसके अलावा घोड़े वाले बाबा, ये भी सब बताने थे इनको। एज एजेंट टू गवर्नर जनरल थे ये। फिर है एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इनकी बुक थी। फिर ट्रेवल टू वेस्टर्न पॉपुलेशन स्टेट इंडिया, दिस वॉज पब्लिश्ड posthumously, called Todd is called and father of the Rajasthan history as he said the first effort to collect the history of all the state, ठीक है, ये अच्छा लिखा है इन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं हम, रियासतों का भारतीय संघ में विलय एक कठिन समस्या थी, इस परिप्रेक्ष्य में सरदार पटेल की भूमिका पर चर्चा करें।
अकॉर्डिंग टू इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 स्टेट वर गिवन, ठीक है, स्टेट्स वर गिवन चॉइसेस टू आइदर मर्ज इन यूनियन और मर्ज विद द पाक और स्टेट इंडिपेंडेंट, ठीक है, या तो क्या वो इंडिया मिल जाए या पाकिस्तान में या फिर इंडिपेंडेंट रहे। 3 कंडीशन जो है वो रखी गई। द टास्क ऑफ द यूनिफिकेशन वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पर्सनल एंड रीजनल एस्पायरेंट्स एंड वॉज इम्पॉसिबल विदाउट द आयरन मैन, क्योंकि जो आयरन मैन, जो इनको आयरन मैन भी बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो आयरन मैन के बिना जो है ये इम्पॉसिबल था। हिज स्ट्रॉन्ग विल, शार्प विट्स एंड एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस हैज लेड टू व्हाट वी स्टैंड टुडे। फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर का जो इशू था वो, हैदराबाद का कॉन्फ्लिक्ट था वो, मत्स्य संघ का जो इशू था वो, इसके अलावा जूनागढ़ फोर्ट वाला क्राइसिस था, मणिपुर वाला क्राइसिस था, ये सब इनको जो है, क्योंकि 100 वर्ड्स का है तो ये सब इनको जो है वो लिखना था। ये सारे क्राइसिस जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है वो सॉल्व करे। फिर अनडाउटली दिस स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ आयरन विल हैज़ लेड टू वन स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड इंडिया 31 अक्टूबर 2018 टू पे ट्रिब्यूट स्टेट ऑफ यूनिटी इनॉर्बिटेड, ठीक है, जो कि गुजरात में बना हुआ है। ट्राई टू स्टिक टू वर्ड लिमिट वी सी टूडे ए लिमिटेड वे, समझ नहीं आ रहा। ट्राई टू फॉर्म सेंटेंसेज विच आर शॉर्ट इन लेंथ एंड हाई इन फॉर्मेशन, अच्छा इनको ही बोला गया कि शॉर्ट लेंथ सेंटेंसेस लिखे, ठीक है, इन्फॉर्मेशन उनमें ज़्यादा हो, इस तरह से लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद के विकास की विवेचना करें और उसके स्वरूप को रेखांकित कीजिए। ओके, तो इम्पीरियलिज्म जो है उसके बारे में बताना था। डिस्कस द ग्रोथ ऑफ द इम्पीरियलिज्म इन द लेट 19th सेंचुरी एंड अंडरलाइन इट्स नेचर। तो आप देख सकते हैं इस तरह से उन्होंने लिखा है कि इट इज़ अ पॉलिटिकल फिनोमिना इन विच ए कंट्री एक्वायर्स लैंड आउटसाइड इट्स टेरिटरी एंड कंट्रोल्स इट्स इकोनॉमिक एंड डिफेंस मैटर्स। 19th सेंचुरी is one such dark phase of the history. Some features are huge exploitations of resources, humans as slaves, trade in women, health hazards, loot of wealth, struggles of, ठीक है, superiority। ये इस तरह से जो है इन्होंने आंसर लिखे हैं। आंसर लिखने का तरीका जो है हम अच्छा है इनका, ठीक है, थोड़ा मैटर जो है, कंटेंट जो है वो थोड़ा कम है, लेकिन ये जो ब्लैक पेन से जो हाईलाइट कर रहे हैं और राइटिंग भी ठीक है उनकी, तो अच्छा लग रहा है, मतलब प्रेजेंटेशन का तरीका तो अच्छा है इनका, बस थोड़ा कंटेंट जो है उसमें थोड़ा कमी है, थोड़ा और उसमें अगर एनरिच करेंगे तो और भी अच्छा हो जाता है। तब ये हो सकता है कि इन्होंने बाद में जो है, क्योंकि 2018 में टेस्ट लगाया तो बाद में जैसे 1 साल में इन्होंने काफ़ी जो है 6 महीने के अंदर जो है 2019 में हुआ था जून में, तो हो सकता है इन्होंने काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया हो और अपनी नॉलेज को और ज़्यादा एनरिच कर लिया हो। प्राचीन काल से लेकर सल्तनत काल तक के साहित्य विकास की समीक्षा करें, ठीक है। रिव्यू द लिटरेचर डेवलपमेंट फ्रॉम एनिशियंट टाइम टू द सल्तनत पीरियड। इंडिया विटनेसेस दैट द ओल्डेस्ट टेक्स्ट, ठीक है, अवेलेबल इन द वर्ल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम रॉक शेल्टर्स टू रॉक कट चेत्याज और स्लैब इंक्रिप्शंस दैट आर वेल प्रेजेंटेड एंड अवेलेबल मेजर सब्जेक्ट टू द टिम आर रूल्ड इन द रिलीजन्स, ठीक है। इसमें अर्लीस्ट में 3 टाइप्स हो गए, जैसे रिलीजन्स, पॉलिटिकल एंड मिडिवल साइंस। वेदास, पुराणाज, स्मृतिज हो गई, पॉलिटिकल में अर्थशास्त्र हो गई, और मिडवेल में जो है इन्होंने महाभाष्य जो हो गई वो हो गई। इसके अलावा हम बात करें द लेटर स्टेजेस ऑफ द मगध, चोला, गुर्जर एंड प्रतिहार्स एंड चालुक्य डायनेस्टी फोकस मोर ऑन द एलिब्रेटिंग देयर वेलकोस विक्टरीज एंड क्वालिटीज, दस फोकस नाउ वॉज ऑन स्टेट एंड इट्स ग्लोरियस हिस्ट्री। ये जो है इसमें इन्होंने लिखा। फिर लिखा एज ऑफ मिडिवल इंडिया में क्या लिखा इन्होंने, ड्यूरिंग दिस फेज लिटरेचर रीच्ड टू इट्स पीक, रूलर्स patronized writers who wrote extremely on the religion, music, poetry, astronomy, science, painted in stories. Sultanate age saw rise of the Turkish literature and Persian influence over the Indian culture. Thus huge diversity is observed. इस तरह से इन्होंने लिखा। अब एक बार देख लेते साइड में जो है वो क्या कमेंट दिया गया इनको। After completing your paragraph, you would have divided ancient treats as the pre-IVC, post-IVC and Mauryan, ठीक है, पोस्ट मौर्यन, ऐसे ऐसे इनको जो है वो संगम, सल्तनत, ऐसे उसको डिवाइड करना था, ठीक है। अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बदरुद्दीन, ठीक है, बरूनी, जियाउद्दीन बरूनी, इनके बारे में इनको जो है वो लिखना था। नेक्स्ट हम बात करें 14 क्वेश्चन की। राजस्थान में राजपूत राज्यों के विलय में प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका पर चर्चा कीजिए। अब राजस्थान के एग्जाम में ये प्रजामंडल आंदोलन जो है, प्रजामंडल मूवमेंट जो है वो हर बार घूम फिर के कैसे ना कैसे 50 वर्ड्स में, 2 वर्ड्स में, ठीक है, 2 मार्क्स में, 20 वर्ड्स में और 50 वर्ड्स में और 100 वर्ड्स में पूछ ही लिया जाता है, तो आपको ये तो तैयार करना ही करना है।
डिस्कस द रोल ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट इन द मर्जर ऑफ राजपूत स्टेट्स इन राजस्थान। प्रजामंडल मूवमेंट में ये है कि वर स्टार्टेड फॉर द डिमांड ऑफ, ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है इन्होंने, गवर्नमेंट, ठीक है, जयपुर 1931 वॉज द फर्स्ट, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल, आई थिंक रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो बनी थी पहली बार 1931 में बनी थी जयपुर में, जयपुर प्रजामंडल जो है वो बना। सून ऑलमोस्ट ऑल द पार्ट्स हैड इनिशिएटेड दिस मूवमेंट एंड विद कांग्रेस सेशन एट 1938 हरिपुरा, ठीक है, हरिपुरा में हुआ था, हीरापुरा में नहीं होता, हरिपुरा। दे गॉट न्यू एनर्जी, मेजर टास्क अचीवमेंट्स ऑफ प्रजामंडल्स वर दैट दे एजुकेटेड पीपल अगेंस्ट एजेंसी ऑफ ब्रिटिश। दे instituted the feeling of the nationalism. They made people aware of the malpractice of the rulers and people were told about their heights, examples of independent nations given and consequences was tried to form. ये समझ में नहीं आ रहा consequences या consensus क्या है पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। This way, these movements had prepared the strong foundations towards united independent India. Post-independence, this led to enforce the rulers to merge with state. For example, the Jodhpur and Jaisalmer wanted to merge in Pak, but Prajamandal leaders and workers made forced to king to not only join the India but also merge in Rajasthan Sangh. Some goes with the Sirohi Prajamandal and conclusively it is evident that Rajasthan Prajamandal movement were strong force behind the unification of state। ठीक है, ये आंसर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, हो सकता है इंग्लिश में इनके पास कंटेंट जो है कम अवेलेबल होगा, हिंदी में तो काफ़ी अच्छा लिखा जा सकता है ये आंसर। जयपुर 1930 वॉज द फर्स्ट वॉट यू नीड टू मैंशन मस्ट इंडल सम ऑफ द लीडर टू वॉम, ये यहाँ पर बोला गया है। माणिक्यलाल वर्मा, भोगीलाल पांड्या, ठीक है, जमनालाल बजाज, इनके बारे में भी थोड़ा मेंशन करना था। इन्होंने क्या किया, एक ही पार्ट को थोड़ा फोकस कर दिया, तो ये राजस्थान वाला ये तो थोड़ा मुझे कम अच्छा लगा। मैं भी एक्चुअली क्या हिंदी मीडियम की स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश में थोड़ा मुझे भी आंसर समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट आया अन्नपूर्णा रसोई योजना। अन्नपूर्णा रसोई योजना, ठीक है, अन्नपूर्णा रसोई योजना के बारे में उन्होंने लिखा, स्टार्टेड ऑन 15 दिसंबर 2016 बाय द CM वसुंधरा राजे टू एड्रेस फूड सिक्योरिटी नीड्स ऑफ रिक्शा पुलर्स एंड डेली वेजर्स एंड स्टूडेंट्स एंड हॉट कुक लंच एट 80 रुपीज़ पर प्लेट एंड ब्रेकफास्ट एट ₹5 पर प्लेट। बिल्कुल अच्छा है ये आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर है दुर्गा एनर्जी। दुर्गा एनर्जी वो डूंगरपुर का जो है एजेंसी सोलर एनर्जी से रिलेटेड था, अभी मैं भूल गई, थोड़ा रिमाइंड नहीं आ रहा, लेकिन दुर्गा एनर्जी जो है वो डूंगरपुर में एक संस्था जो है, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ रिलेटेड कुछ है। हिंदू विकास दर से क्या तात्पर्य है, हिंदू विकास दर जो है उससे क्या तात्पर्य है, ये इनसे पूछा गया। व्हाट डज मीन बाय द हिंदू ग्रोथ रेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदू मीन्स सिख, हिंदू पार्शियन, हिंदू विकास दर तो बिल्कुल इन्होंने गलत लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार इनका आंसर ये भी देख लेते हैं क्या है। द टर्म रेफरिंग टू द लो एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडियन बिफोर द लिबरेशन इन 1991, उसको जो हम बोलेंगे हिंदू विकास दर। 1991 से पहले लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण से पहले जो इकोनॉमी जो एनुअल ग्रोथ होती थी, ठीक है, इकोनॉमी में, उसको रेफर करता है। नेक्स्ट हम बात करें राइज मिशन। ओके, राइज मिशन इन्होंने क्या लिखा है, द स्कीम अनाउंस द यूनियन बजट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। नो the 2T was not for the school and it was announced in यूनियन बजट 2017-18 में, ठीक है, उसमें भी क्या था, ये राइज स्कीम ये थी, 2T वॉज फॉर द हायर एजुकेशन, ठीक है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए थी राइज। ओके, नेक्स्ट है एम्पावर। एम्पावर वाला देख लेते हैं। एन इन्फ्लुएंसली स्कीम हो द सेंट्रल सपोर्टेड बाय वर्ल्ड बैंक टू मिटिगेट पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बिल्कुल सही है। जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें जो है वो गरीबी उन्मूलन के लिए स्कीम चलाई गई थी, उसमें भी जो है कुछ शामिल किए गए थे, जैसे बायतू हो गया, बाब जोधपुर हो गया, ऐसे कुछ एरिया है, 10 या 12 एरिया हैं, अभी आई थिंक और इंक्रीज़ हो गए हैं बजट, इस वाले बजट में, इस वाली आर्थिक समीक्षा में, तो कुछ एरिया है उनको लिया गया है, उसमें स्कीम जो है चल रही है। थोड़ा और बेटर किया जा सकता है ये आंसर, थोड़ा कंटेंट की कमी है। एम्पावर स्कीम जो है वो किसके हेल्प से चलाई जा रही है, ये भी थोड़ा पढ़ने की जरूरत है कि किसकी, अभी मुझे याद नहीं है थोड़ा। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम विकास अधिनियम संशोधन विधेयक 2018, ठीक है, MSME अमेंडमेंट एक्ट 2018 क्या है ये देख लेते हैं। दिस एक्ट ऑफ पार्लियामेंट कॉल्स फॉर द चेंजेस इन क्राइटेरिया फॉर द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज। डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन न्यू रिवाइज क्राइटेरिया माइक्रो इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ठीक है, ये हो गया मीडियम इंडस्ट्री, ये भी उन्होंने क्राइटेरिया थोड़ा गलत लिखा।
फिर इन्होंने लिखा मस्ट इंक्लूड, ठीक है, इन्फो अबाउट द MSME वुड बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रिमूवल, ठीक है, ये सब लिखना था। आप देख सकते हैं आंसर ये है, प्लेसेस स्टैंडर्ड, ठीक है, ओके, 50 मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर नया राजस्थान की राजकोषीय स्थिति पर टिप्पणी कीजिए, राइट ए नोट ऑन द फिजिकल पोजीशन ऑफ राजस्थान। एज पर द इकोनॉमिक सर्वे 2016-17 द स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो 7.59 लाख करोड़, द GDP ग्रोथ इज इक्विलेबल टू नेशनल, द GVA state has also accessed the Uday scheme for the central that provides it ample opportunity to focus on the development goals. Through budget is deficitary, but the future prospect is bright as we expect much awaited refinery, okay, costing as a 43126 crore to be the functional by the 2021 with more focus on power soon will be have better SGDP, ओके इस तरह से इन्होंने जो है आंसर लिखा है। उसके अलावा हम बात करें साइड में कमेंट जो है वो देख लेते हैं। ए नोट ऑन फिजिकल पॉलिसी मस्ट बी हैव फिजिकल डेफिसिट विद इट विदाउट उदय, ठीक है, विदाउट उदय के बारे में लिखना था। FRBM टारगेट लिखना था, RD बजट लिखना था, आउट जो ले बजट है वो भी सब इनको लिखना था। नेक्स्ट है पूंजी की लागत को परिभाषित करें, पूंजी की लागत को प्रभावित करने वाले कारक। डिफाइन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की डेफिनेशन उन्होंने लिखी। फिर उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग, ठीक है, ड्यूरेशन हो गया, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, बिजनेस पॉलिसीज हो गई, मैनेजमेंट हो गया, हेल्थ ऑफ इकोनॉमी और प्रोडक्शन साइकिल, ये तो अच्छा है, ठीक है। फिर राजस्थान में लिंग अनुपात सुधारने के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को लागू किया गया है। लिंग अनुपात के सुधार के लिए राजस्थान की स्कीम बतानी थी। व्हाट प्रोग्राम्स हैव बीन इनिशिएटेड बाय गवर्नमेंट फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ सेक्स रेशियो इन राजस्थान। एज पर द सेंसस 2011 स्टेट हैड सेकेंड लोवेस्ट ग्रेजुएशन रेशियो 9:2 विद द एक्सट्रीम बैड पोजिशन एट 0 to 6 एज ग्रुप 888 फॉलोइंग मेजर्स आर टेकन, ओके। तो उसमें इन्होंने बताया कौन कौन सी स्कीम चल रही है। जननी शिशु सुरक्षा योजना, CM राष्ट्रीय योजना, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, 24 वीक्स पेड मैटरनिटी लीव हो गया, 360 डेज जो है 2 times चाइल्ड केयर लीव्स हो गया, 108 जननी एक्सप्रेस हो गई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गई, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PCP इंडिया एक्ट हो गया, मुख्यमंत्री जो मुखबिर योजना हो गई, ICDS हो गई, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम हो गई, और मिशन इंद्रधनुष, बिल्कुल सही है, काफ़ी अच्छा लिखा है, सारी स्कीम्स जो इन्होंने एक जगह लिख दी है, ओके। इसके अलावा लिंगानुपात को सुधारने के लिए जो है अमृत कलश योजना जो है, ठीक है, अमृत जो है वो भी योजना चलाई जा रही है। नेक्स्ट है कृषि ऋण माफी भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती है, जांच करें। हाउ विल फार्म लोन वेवर्स इम्पैक्ट द इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमिक एग्जामिन विद ट्रेडिशनल, ठीक है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे क्या है, ओके। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंडियन फार्मर वॉज ऑलवेज बीन एट लॉस एंड monsoon adds advisory to it. Recently CM announced farmer loan waiver scheme. PM announced it March 2018. It's, ठीक है, तो इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो इन्होंने लिखे हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप, अच्छा लिखा आंसर, ठीक है। इमीडिएट रिलीफ टू फार्मर्स, रॉन्ग मैसेज टू विल डिफॉल्टर्स, मेल एसेज सुसाइड्स मे टैग इन गारंटेड, ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव इन्होंने अच्छा बना के लिखा है। ऐसे लिखते हैं ना तो आंसर मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलते हैं, जब भी आप डिवाइडेशन करके कोई आंसर लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है 100 वर्ड्स में आंसर है, 10 मार्क्स के हैं। बजटिंग क्या होती है, विभिन्न प्रकार के बजटों की विवेचना कीजिए, बजट को योजना और नियंत्रण का माध्यम क्यों मानते हैं। व्हाट इज बजटिंग, डिस्कस द वेरियस टाइप ऑफ बजट, वाई शुड ए बजट बी कंसिडर्ड बोथ एज ए प्लान एंड मीन्स ऑफ कंट्रोल, द प्रोसेस ऑफ एक्सेसिंग एंटिसिपेटिंग एंड फॉर्मुलेटिंग एक्सपेंसेस एंड रिसीविंग्स फॉर ए स्टिपुलेटेड आइटम क्या है, मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा। टाइम टू स्कॉल द बजटिंग, वेरियस टाइप ऑफ बजट्स हो गए, परफॉर्मिंग बजट हो गया, ठीक है, लाइन बजटिंग हो गई, जीरो बेस बजटिंग हो गई, जेंडर बजटिंग हो गई, आउटकम बजटिंग हो गई, ठीक है। तो ये इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन में थोड़ा बता देते ना, क्योंकि 50 वर्ड्स का है तो और भी थोड़ा अच्छा रहता। तो इस तरह से जो है इन्होंने आंसर लिखा। फिर नेक्स्ट है बजट एज द प्लान एंड मेजरी ऑफ कंट्रोल, फिर ये लिखा इन्होंने, ठीक है, मेजर ऑफ कंट्रोल लिखा, कमेटीज़ पार्लियामेंट जो है ये लिखा, तब इनको 4.5 नंबर मिले, थोड़ा सा प्रॉपर इन्होंने जो है आंसर दिया नहीं है। नेक्स्ट है सरकार की आर्थिक नीति के उपकरणों के रूप में राजकोषीय नीति व मौद्रिक नीति एक दूसरे की पूरक होती है, इस कथन को समीक्षा कीजिए। एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी आर कॉम्प्लीमेंट्री ईच अदर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट।
द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट आर टू टाइप्स, ठीक है, रिलेटेड टू रिसीविंग एंड आउटले ऑफ द फंड्स and relating to liquidity, inflation control. The fiscal policy is reflected through the budget and schemes allocations, whereas monetary policy referred in bank rate, CRR, SLR, MSF and repo rate. Monetary policy committee is vested with the authority and responsibility to control money supply in market. MPC is MPC, अब जैसे ये वर्ड यूज़ करते हैं ना MPC, पूरा फुल फॉर्म ये यूज़ करनी चाहिए आपको बार बार भी अगर आप यूज़ करते हैं MPC. आई थिंक मैं तो ये पूरा यूज़ करती हूँ. वेयर इज बजट प्रिपरेशन इज रोली द टास्क ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ये देख लीजिए आप, हैंड इन हैंड ठीक लिखा है बट और बेटर कर सकते हैं. वैश्वीकरण के पश्चात संरक्षणवाद एक नई प्रवृत्ति के रूप में उभर रहा है. टिप्पणी कीजिए. आफ्टर द फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ 1991 इंडिया डिड LPG रिफॉर्म्स. अब LPG जो है इन्होंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में फिर लिख दिया. LPG को फुल जो है इनको लिखना चाहिए यहाँ पर, फिर उसके बाद में ब्रैकेट में आप LPG लिख सकते हो. 1945 विद UNO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO, IMF एंड वर्ल्ड बैंक हैड डन ग्रेट जॉब इन डेवलपिंग द पुअर कंट्रीज. ओके. इंडियाज इनिशिएटिव ISA. ओके सही है. ओके. उसके बाद प्रोटेक्शनिज्म हो गया. नेशनल हैव द टॉप प्रायोरिटी. USA विड्रू फ्रॉम द COP21. ब्रेक्जिट हो गया बाई UK हो गया. ये हो गया. और भी इशू लिख सकते हैं इसमें समटाइम्स, ठीक है. ऑन सैंक्शंस ऑन जो है वो ईरान, ये भी इसमें शामिल है. नेक्स्ट बात करें दोहरे तुलन पत्र की समस्या. ट्विन बैलेंस शीट जो है वो प्रॉब्लम. द इंडियन इकोनॉमी फेसेस हाई कैट, ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल, एंड ह्यूज रेवेन्यू डेफिसिट, कलेक्टिवली नोन एज अ ट्विन बैलेंस शीट. सही है. विक्रय एंड विपणन में क्या अंतर है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग एंड मार्केटिंग. ठीक है, सेलिंग और मार्केटिंग में क्या अंतर है. सेलिंग टेक्स प्लेस वेयर प्रोडक्ट्स ओनरशिप इज चार्ज थ्रू द एक्सचेंज ऑफ currency, but marketing means the educate and aware the customers about the products and influence encourage them to buy. बिल्कुल सही है. हरी भावरी, फिर इनसे पूछा गया हरी भावरी क्या है. ए ट्राइबल फेयर इन, ठीक है, 12 डिस्ट्रिक्ट 4 सहारिया ट्रिबल वेयर दे सेलेक्ट देयर लाइफ पार्टनर. हरी भावरी जो है वो ये होता है कि लाइफ पार्टनर जो सेलेक्ट किए जाते हैं. फिर नेक्स्ट है सिनेटिक्स से आप क्या समझते हैं. सिनेटिक्स जो है वो देखते हैं. ए रिसेंटली लॉन्च्ड, नहीं ठीक है ये भी गलत है इनका. विशेष आहरण अधिकार, स्पेशल ड्राइंग राइट्स देख लेते हैं. ए मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट विद IMF ऑल्सो टर्म्ड पेपर गोल्ड. 5 करेंसीज इसमें जो है USD डॉलर हो गया. उसके अलावा जो है यूरो है, येन है, रिनबी है, ठीक है, रिनबी जो चाइना की है. SDR कैन बी यूज टू मीट फॉरेक्स डेफिसिट. सही है. बाजार खंडीकरण क्या होता है. व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन भी था. वित्तीय विश्लेषण से आप क्या समझ सकते हैं. In order to जो what do you mean by the financial analysis? In order to understand the health, financial and the solvency position of a business, various analysis take place called the financial analysis. Example fund flow statement, ठीक है, cash flow statement बिल्कुल सही है. फिर है डाया इलेक्ट्रिक, द्वंद्वात्मक, ये पूछा गया. नेक्स्ट है सामाजिक बाधाएं, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स. Social context, various conducts through the punishments are rewards called the social context evident in the Varna system. Restriction on marriage, water, food consumption and unequal treatment etc. जो है वो social construct होती हैं. Factoring, define the factoring. ठीक है, वे फैक्टरिंग फिर इन्होंने गलत लिख दिया. पूंजी संरचना के मोदी, गिलियानी या मिलर विचारधारा की 2 मान्यताएं बताइए. रेफर टू मॉडल आंसर इनको बोला गया. MM थ्योरी और जो कैपिटल जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में पूछा गया. नेक्स्ट है पुरुषार्थ की कोई 4 महत्व बताइए. दे सेट गोल्स टू लाइफ, दे हेल्प टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्रिंग सोशल हार्मनी, गाइड पर्सन ऑफ देयर ड्यूटी एज पर एज ग्रुप. ये हो गया. भीलों के 4 देवताओं के नाम बताने थे. उसमें हो गया संत मावजी हो गए, हरि बावजी हो गए, लॉर्ड शिवा, ठीक है, लॉर्ड शिवा नहीं, ऋषभ देव जी और एक और देवता के 4 देवता के नाम बताने थे. नेक्स्ट है नेतृत्व और प्रबंधन में कोई 2 भेद बताइए. लीडरशिप और मैनेजमेंट में डिफरेंस बताना था. तो लीडरशिप में इन्होंने लिखा मोटिवेट्स पीपल टू वर्क, ऑर्डर्स पीपल टू वर्क, रिक्वायर टू ओरिएंट पीपल, कम्युनिकेट, रिक्वायर टू गेट द वर्क डन. फिर नेक्स्ट है अनुपात विश्लेषण की कोई 4 सीमाएं बताइए. ओके, अनुपात विश्लेषण की कोई 4 सीमाएं बताइए. डज नॉट कंसिडर साइज एंड ऑर्गेनाइजेशन, नो फोकस ऑन फिक्स्ड एसेट्स वर्सेज रेवेन्यू, इनएडिक्वेट टू कंपेयर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सब कॉस्ट डू नॉट रेज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन. फिर नेक्स्ट 50-50 वर्ड्स के क्वेश्चन आ गए. गलती और कपट के अंतर बताइए. अशुद्धियों व कपट के नाम लिखिए. व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉड एंड एरर, मेंशन द नेम ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड. तो इन्होंने इस तरह से आंसर लिखा. 5 नंबर का है, 4 नंबर इनको मिले हैं तो थोड़ा देख लेते हैं. वाइल ऑडिटिंग इट इज़ द टास्क ऑफ एन ऑडिटर टू आइडेंटिफाई बोथ फ्रॉड्स एंड एरर्स.
द एरर्स मे बी कैटेगराइज एज अकाउंटिंग एरर, ठीक है, और डबल एंट्री एरर. दे आर नॉट इंटरनेशनल एंड कॉल्ड द क्लerical अकाउंटिंग मिस्टेक्स, वेयर एज फ्रॉड आर डिफिकल्ट टू ट्रैक एंड डन विद द मेल इंटेंशंस, ठीक है, मॉल जानबूझ कर की जाती है फ्रॉड. मिस अप्रोप्रिएशन और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ फैक्ट्स इज कॉल्ड द फ्रॉड. आईपीसी हैज स्ट्रिक्ट प्रोविजन अगेंस्ट द फ्रॉड. इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट जो ईडी होता है, प्रवर्तन निदेशालय, इज वेस्टेड विद इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेमा एंड एफटीआर एक्ट. अच्छा लगा आंसर. फिर नेक्स्ट है विपणन की उत्पाद अवधारणा बताइए. डिफाइन प्रोडक्ट कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग. प्रोडक्ट इज वन ऑफ द 4P कंपोनेंट्स ऑफ द मार्केटिंग, ठीक है, 4P इसके अंदर होते हैं. 4 प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट हो गया, प्राइस हो गया, प्लेस हो गया, ये सब इसमें 4 होते हैं, तो ये भी इन्होंने लिखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. फिडलर का नेतृत्व संभावता मॉडल. एक्सप्लेन द फिल्डर्स लीडरशिप कॉन्टिजेंसी मॉडल जो है वो बताना था. लीडरशिप इज ए पर्सनल ट्रेट दैट मे लीड टू सक्सेस इन मैनी मैजरियल टास्क, ठीक है, मैजरियल टास्क है. करेक्टरिस्टिक्स ये हो गए, करेज हो गया, नॉलेज हो गया, लर्न हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, पर्सनैलिटी हो गया, साउंडनेस इन करेक्टर हो गया, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस बाई डीड्स हो गया. एज पर हिम इट टू ए कॉन्टिन्यूस एक्सरसाइज एंड लीडर्स आर नॉट बॉर्न बट प्रोडक्ट्स ऑफ सर्कमस्टांसिस. 3.5 लिखा है. फिर है जीएस घुरियों द्वारा विवेचित जाति की मुख्य विशेषताएं लिखा है. जो घुरियों द्वारा जाति की विशेषताएं बताई गई हैं वो इन्होंने लिखा, देख सकते हैं आप, पेरा स्क्रीन पर देख सकते हैं आप. ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं. उपनिवेशवाद ने जाति व्यवस्था में क्या परिवर्तन किए. व्हाट चेंजेस डिड कोलोनाइलिज्म ब्रिंग अबाउट इन द कास्ट सिस्टम. तो ये इस तरह से लिखा. ओके, नेक्स्ट हम बात करें. एक अंकेशन रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं है. इस कथन को ध्यान में रखते हुए अंकेशक के कर्तव्य लिखिए. ये ऑडिटर इज ए वॉच डॉग एंड नॉट ए ब्लड हाउंड. इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट नरेट द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर. द जॉब ऑफ एन ऑडिटर इज, फिर जॉब ऑफ ऑडिटर लिखनी थी. क्वेश्चन जो है वो बड़ा है, उसको समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन इसमें ऑडिटर की जो है जॉब लिखनी थी. टू चेक द वैलिडिटी ऑफ अकाउंटेंसी एंट्रीज, टू फाइंड द फ्रॉड्स एंड एरर्स, टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स एंड सजेस्ट चेंजेस फॉर वेल बीइंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मे हेल्प टू prepare future plans. Some goes with the national auditors CAG. Hence we can see that what the job of audition is. Audition is quite corrective and helpful for the financial health of the organization. तो इस तरह से जो है वो इन्होंने आंसर जो है वो लिखे हैं. ठीक है, तो ये जो है इनका सेकंड पेपर था मुग्धराव जी का. आगे मैं और भी जो है पेपर है इनके जो है इन्होंने किस तरह से जो है समझ में टेस्ट वगैरह लिखे हैं वो मैं शेयर करूँगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.